subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the anti-anginal drugs and their basics. तो आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे एंजाइना डिसीज़ के बारे में और उनमें यूज़ होने वाले ड्रग्स के बारे में। बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक एक तरीके से आपके फार्माकोलॉजी टू और मेडिसिनल केमिस्ट्री टू दोनों में ही इन्वॉल्व हैं, दोनों में ही हेल्पफुल होंगे, बट हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं आपके एंजाइना डिसीज़ के बारे में, क्या बेसिकली डिसीज़ हैं, क्या उनके बेसिक टाइप्स हैं और क्या उसके रीजन्स हैं होने के। उसके अलावा हम बात करेंगे ड्रग यूज्ड इन द एंजाइना डिसीज़ या एंजाइनल पेक्टोरिस पे हम कौन कौन से ड्रग को यूज़ कर सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री से पहले आपको बेसिक्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो एंटी एंजाइनल ड्रग्स मीन्स ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं उन्हें हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स बोल सकते हैं। बात करें एंटी एंजाइनल ड्रग्स की तो ये टॉपिक आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री टू भी हम 5th सेमेस्टर आपके यूनिट नंबर 2 हम बोल सकते हैं, जिसका चैप्टर नंबर 4 है आपके ओवरऑल, ठीक है। आपके यूनिट नंबर 1 पे 3 चैप्टर्स थे, आपके यूनिट नंबर 1 पे ये आपका पहला चैप्टर्स होगा। तो ये आपका पहला लेक्चर है जिसमें बात करेंगे बेसिक्स इंट्रोडक्शन के बारे में। देखते हैं आपके सिलेबस में बेसिकली है क्या। तो एंजाइना पेक्टोरिस एक तरीके से इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ है, कार्डियक डिसीज़ है, ठीक है, जिसमें एक तरीके से इस्चीमिया होता है। नाम से ही है इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ मीन्स इसमें कहीं ना कहीं इस्चीमिया इन्वॉल्व होगा। उनमें जो बेसिकली जो ड्रग हम यूज़ करते हैं आपके सिलेबस वाइज की बात करें तो आपके हम लोग वेसोडाइलेटर्स बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके आते हैं नाइट्रेट्स और आपके कुछ और ड्रग्स आएंगे। सेकेंड आपका डाइप्रेंडामोल जो एक तरीके से एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं, और आपके हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये 3 क्लास के ड्रग हैं या जो मेजर ड्रग्स हैं ये आपको पढ़ना है आपके सिलेबस वाइज पे। मेजरली इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपका वेसोडाइलेटर आपके इंपॉर्टेंट है और आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इंपॉर्टेंट हैं। इन 2 टॉपिक से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते ही हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग डिसीज़ के बारे में। तो आपका डिसीज़ है एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। सो एंजाइना पेक्टोरिस इज कंडीशन ऑफ द मायोकार्डियल इस्चीमिया। तो ये आपके मायोकार्डियल इस्चीमिया का एक कंडीशंस है। मीन्स आपके मायोकार्डियल इस्चीमिया का मतलब होता है आपके जो मायोकार्डियोसाइट्स हैं, आपके जो हार्ट के जो मसल्स हैं उनमें प्रॉपर ब्लड का फ्लो ना हो पाना, कहीं ना कहीं लेक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियोसाइट्स, ठीक है, जिसकी वजह से जो है आपके मायोकार्डियोसाइट्स में हाइपोक्सिया होगा, मीन्स ऑक्सीजन की कमी होगी उन सेल्स पे, और उन सेल्स पे ऑक्सीजन की कमी होगी तो अल्टीमेटली वो हाइपोक्सिक इंजरी हो सकता है। जैसे आप जानते हैं कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं या मायोकार्डियोसाइट्स हैं ये कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं, उनको कंटिन्यूसली आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज हैं, एलिमेंट्स हैं, आपके जो ऑक्सीजन है की रिक्वायरमेंट होती रहती है। अगर कुछ समय के लिए ही, थोड़े समय के लिए भी अगर आपके ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई अगर नहीं हो पाती है उन सेल्स में तो वो सेल्स बहुत जल्दी डैमेज हो सकते हैं। इसलिए मायोकार्डियल इस्चीमिया बहुत ही डेंजर कंडीशन हो सकता है अगर आपके प्रॉपर ब्लड आपके हार्ट में ना जाए तो, ठीक है। एंड एंजाइना अकर्स टू द इम्बेलेंस बिटवीन द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड द मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई। अल्टीमेटली ये डिमांड सप्लाई का खेल है, ठीक है। आपकी जो डिमांड है आपकी हार्ट की उसके अगेंस्ट में आपका सप्लाई अगर कम हो जाता है, डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं लेक ऑफ ऑक्सीजन आपकी स्टेट बनेगा आपके उन मायोकार्डियोसाइट्स पे, जिससे आपको इस्चीमिया या फिर हाइपोक्सिया हो सकता है। एंड ऑक्सीजन सप्लाई नॉट मीट एज डिमांड lead to the hypoxia condition resulting in the myocardial tissue injury and followed by the myocardial infarction। तो फर्दर आपकी मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, टिश्यू डैमेज भी हो सकते हैं, आपके जो मायोकार्डियल साइट्स हैं उनमें आपके टिश्यू नेक्रोसिस भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हम एक कॉमन वे पे हार्ट अटैक आना भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड द मेन रीजन इज द कोरोनरी वेसोस्पाज्म और एथेरोस्क्लेरोसिस दैट इम्पेयर द ब्लड फ्लो टू द हार्ट। जो मेन रीज़न क्या होंगे, या तो आपके जो कोरोनरी आर्टरी हैं उनकी वेसोस्पाज्म हो जाना जिसकी वजह से आपके हार्ट पे ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, या फिर उन आर्टरीज पे एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर एथ्रोमा का जमा होना, जो आपके लिपिड पार्टिकल्स हैं, प्लेक्स हैं, उनका जमा हो जाना आपके कोरोनरी आर्टरीज पे। ये 2 मेन रीज़न है आपके इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ होने की या मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर एंजाइना होने के। बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स के ये हो सकते हैं। तो बात करें एंजाइना पेक्टोरिस की तो मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं। आपके क्लासिकल एंजाइना या स्टेबल एंजाइना भी हम बोल सकते हैं, सेकेंड है आपका अनस्टेबल एंजाइना, थर्ड है आपका वेरिएंट एंजाइना और प्रिंसमेटल एंजाइना, और फोर्थ आपका साइलेंट एंजाइना, ठीक है। तो डिटेल जो है आपने फार्माकोलॉजी में को पढ़ना है।
फार्माकोलॉजी के लेक्चर भी तैयार हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कीजिए। और इस पीडीएफ पे भी हम लिंक उनके प्रोवाइड कर देंगे जब हम अपलोड करेंगे आपके ड्राइव पे। तो ड्राइव पे भी बने रहिए, उस पर हम लोग अपलोड करते जाएंगे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा तब। ठीक है, तो बात करें हम लोग 1 by 1। तो पहला आपका है क्लासिकल एंजाइना और स्टेबल एंजाइना, एंड इट इज अकर्स ड्यू टू द इंक्रीज द कार्डियक वर्कलोड बाय द एक्सरसाइज, इमोशनल स्ट्रेस और कोल्ड कंडीशन। तो नॉर्मली आपको इफेक्ट नहीं करता है। ये अगर आप एक्सट्रीम कंडीशंस पे आपको हाईली ठंड लग रहा है या आप हाईली एक्सरसाइज कर रहे हैं या इमोशनल स्ट्रेस हैं, टेंशन में हैं, तब ये अटैक हो सकता है। एंड द एथेरोस्क्लेरोसिस इज़ द मेन रीज़न। ठीक है, मतलब आपके जो एथ्रोमा का जमा होना आपके कोरोनरी आर्टरीज पे, वो आपके मेन रीज़न है आपके स्टेबल एंजाइना के या क्लासिकल एंजाइना के। एंड इन दिस केस द डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट इन ईसीजी आर ऑब्जर्व्ड। बात करें स्टेबल एंजाइना में जो आपका एसटी इंटरवल है, मीन्स आपके जो ईसीजी हैं जिसमें आपके पी क्यू आर एस टी से बनते हैं ना आपके जो ईसीजी ग्राफ, तो इसमें आपका पी है, क्यू है, आर है, एस टी है। तो जो एस टी सेगमेंट हैं वो आपके इसमें डिप्रेस्ड हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। ठीक है, एंड द ट्रीटेड बाय द एंटी प्लेटलेट ड्रग्स एंड द थ्रोम्बोलाइटिक्स, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस मेन रीज़न है। तो इस एथेरोस्क्लेरोसिस को हमको हटाना है, तो उसके लिए हम लोग एंटी प्लेटलेट ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, ब्लड थिनर यूज़ कर सकते हैं, एंटी कोगुलेंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर थ्रोम्बोलाइटिक यूज़ कर सकते हैं, जो कि इन थ्रम्बस को, इन प्लेक्स को आपके वहाँ से डिस्कार्ड करेगा और ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा। सेकेंड है आपका अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, एंड द अटैक इज इन रेस्ट कंडीशन प्री इन्फार्क्ट। पहले से इसमें आपके इन्फार्क्ट हो जाते हैं, आपके टिश्यूज इंजरी हो जाते हैं, तो ये आपके स्टेबल कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में भी ये आपके अटैक हो सकता है। एंड अकर्स ड्यू टू द एक्सटेंसिव कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज ड्यू टू द एथ्रोमा एंड वेसोस्पाज्म। इसमें आपके जो एथ्रोमा या फिर वेसोस्पाज्म दोनों की वजह से ये हो सकता है। एक तरीके से लगभग 90% जो आपका कोरोनरी आर्टरी का जो एल्यूमेन है वो ब्लॉक हो जाता है, ऑक्लूड हो जाता है। इसकी वजह से आपको ये रेस्ट कंडीशन में भी अटैक हो सकता है। एंड दिस आर ट्रीटेड बाय द वेसोडाइलेटर्स एंड द एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। वेसोस्पाज्म को कम करने के लिए हम लोग वेसोडाइलेटर यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपके जो आर्टरीज हैं उसको डायलेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग आपके जो एंटी एथ्रोमा ड्रग्स हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका वेरिएंट एंजाइना और क्रिंजमेटल एंजाइना। ठीक है, एंड इट इज़ द अनप्रेडिक्टेबल एंड अटैक ड्यूरिंग द स्लीप और रेस्ट। ये आपके अनप्रेडिक्टेबल है, कोई इसका रीजन नहीं हो सकता प्रॉपर्ली, और ये आपके नाइट में सोते समय में भी हो सकता है, या फिर आपकी रेस्ट कंडीशन में भी हो सकता है। कोरोनरी वेसोस्पाज्म इज द मेन रीज़न। ठीक है, इसमें आपके जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो वेसोस्पाज्म हो जाते हैं, मतलब कोरोनरी आर्टरी कंस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से आपको ये हो सकता है। ठीक है, क्यों होता है ये आपके बाय द स्ट्रेस, कोल्ड, स्मोकिंग एक्सेट्रा, इन वजह से हो सकता है। और इस केस में जो एसटी सेगमेंट हैं आपके ईसीजी का, जो एसटी सेगमेंट है वो आपके एलिवेट हो जाता है। ठीक है, ये आपका एस और ये टी, तो ये जो हैं आपके ऊपर बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये आपके वेसोडाइलेटर से हम उसको ठीक कर सकते हैं। एक है आपका साइलेंट एंजाइना, मीन्स इस्चीमिया विदाउट द सिम्टम्स। नॉर्मली जब इस्चीमिया बढ़ जाता है तो टिश्यू इंजरी होगी, उससे तरीके से आपके चेस्ट पेन होता है, आपके इस पूरे जो लेफ्ट साइड में है, आपके लेफ्ट चेस्ट से लेकर आपके जो जबड़ा है या फिर आपके जो लेफ्ट हैंड है, इसमें पूरा जो पेन है एक तरीके से स्प्रेड होगा, है ना, बहुत हाईली पेन होगा, सीवियर पेन होता है इस एरिया पे। लेकिन साइलेंट एंजाइना के केस में जो है आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे, आपको पेन नहीं होगा इनिशियली केस पे, तो आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है या होगा। तो अल्टीमेटली आपको तुरंत अटैक हो जाते हैं और कम्प्लीटली डाई भी हो सकते हैं तुरंतली। इसलिए साइलेंट एंजाइना बहुत ही आपके डेंजर है। किस तरीके से इसका हम डायग्नोसिस करते हैं, ठीक करते हैं, ये सब जो है हमने फार्माकोलॉजी में डिस्कस किया है, उसका भी लिंक हम दे देंगे। ठीक है, आपके इसी पीडीएफ पे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट इसके एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में, उनकी डिटेल ड्रग्स के बारे में, कौन से ड्रग हम यूज़ करते हैं इनमें। सो ड्रग्स विच आर यूज्ड ट्रीटमेंट ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस आर नोन एज द anti-anginal drugs, and the basic goal is to improve the coronary artery blood flow and discard the atheroma। तो जो मेजरली गोल है हमारा, क्या गोल होगा, हम किसी भी तरीके से आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाएंगे आपके हार्ट में। ठीक है, टू इम्प्रूव द ब्लड फ्लो टू द हार्ट। ठीक है, टू रिड्यूस द इस्चेमिक कंडीशन, क्योंकि हार्ट में ब्लड फ्लो जाएगा तभी इस्चेमिया कम होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, एटीपी बनेगा और वर्किंग फंक्शन ठीक होगा। ठीक है, तो इसमें जो है हम वेसोडाइलेटर यूज़ कर सकते हैं या फिर जो भी एथ्रोमा है उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। बात करें हम ड्रग्स की, तो आपको सिलेबस में कम ड्रग हैं, लेकिन फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहला है आपका वेसोडाइलेटर्स।
तो वैसोडाइलेटर्स में बहुत सारे डायलेटर्स होते हैं। जिस पहला है आपका नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स आर द विनोडाइलेटर बेसिकली, लेकिन ये आपके लॉन्ग समय पे आपको आल्टोडाइलेटर्स भी करते हैं, आपके कोरोनरी आर्टरीज को भी डायलेट कर देते हैं और हेल्पफुल होंगे। नाइट्रेट्स की बात करें, इसमें शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग दो टाइप के हो सकते हैं। जो आपके ग्लिसराइल टाई नाइट्रेट हैं या नाइट्रोग्लिसरीन है, जो कि एक्सप्लोजिव में यूज़फुल होता है, उसमें उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आइसोसोर्बिड डाई नाइट्रेट हो या फिर आइसोसोर्बिड मोनोनाइट्रेट हो, इथाइल ट्राइथाइल टेट्रानाइट्रेट हो या पेंटा इथ्रोटोल टेट्रानाइट्रेट हो, ये सब जो नाइट्रेट्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं आपके एज ए वैसोडाइलेटर। उसके अलावा सेकेंड है आपका बीटा ब्लॉकर्स, भी एक तरीके से वैसोडाइलेटर के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके प्रोप्रेनोल है, आपके मेटाप्रोलोल है, एटेनोल है और अदर्स हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स एक तरीके से वैसोडाइलेटर नहीं है, बट ये आपके बीपी को कम करता है, आपके जो आर्टेरियल प्रेशर है या ब्लड प्रेशर है उसको ये कम करता है, इसलिए इस क्लास में रखे हैं। बाकी प्रॉपर्ली ये अलग से ड्रग है, ये कोई वैसोडाइलेटर के रूप में हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपकी हार्ट की एक्टिविटी को, जो ऑक्सीजन डिमांड है, कार्डियक वर्कलोड है, उसको कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको इस क्लास में ना रखिए तो बेहतर होगा। थर्ड है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें आते हैं आपके व्यापामिल, जो आपके फिनाइल एल्कालामीन है, बेंजोथायाजेपिन्स, जिसमें आते हैं लिल्टियाजेम। उसके बाद आते हैं आपके डाईहाइड्रोपेरिडिन्स, जिसमें आते हैं आपके निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन वगैरह, ये सब जो ड्रग हैं आपके आते हैं डाईहाइड्रोपेरिडिन्स में। तो ये जो क्लास के ड्रग हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट आपका पोटेशियम चैनल ओपनर, जिसमें निकोरांडिल भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए डायलेटर के रूप में। तो आपके तीन जो हैं नाइट्रेट्स, CCB और पोटेशियम चैनल ओपनर, ये आपके डायलेटर्स हैं। फिर आपके बात करें हम अदर्स की, जिसमें हम लोग जो हैं आपके एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बात करें डाइप्रिडामोल की हो, ट्राइमेटाजिडिन की हो, आपके रोनाजोलिन की हो, इवाबाड्रिन की हो या फिर ऑक्सीफेनेंड्रिन की हो, जो अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। या फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल हमको पढ़ना है डाइप्रिडामोल। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द angina pectoris, their types and the drugs which are used in the treatment of angina pectoris. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.